नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें या फिर जेवर में इन्वेस्ट करें। कहाँ करें, विच इज़ अ बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट, जहाँ पे हायर रिटर्न हो, आरओआई हो और ये सब आपका जो भी आपका अप्रिशिएशन मिले, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें वो आपका ग्रो करें। तो दोनों ही शहरों का देखिए, इसमें हम कुछ वर्सेस तो नहीं करेंगे कि बेटर कौन है, अच्छा बुराई करेंगे, बुराई हम किसी की नहीं करेंगे। दोनों ही आपस में भाई हैं, सब लोग जानते हैं। एक का 30 साल का इतिहास है, दूसरी की 20 साल की हिस्ट्री है। ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन और जो भी रीजन रहे, हिस्ट्री में तो जाके कोई अब उनका ना कोई बदल पाएगा उसे, और ना ही हम इस पे डिस्कशन करके किसी का भी इसमें फायदा होगा। जो भी अब रीजन रहे कि डिले क्यों हो गया, दोनों शहरों का ही सेम सी स्टोरी है, कोई ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी नहीं है, दोनों का ही सेम स्टोरी है, सेम पेज पे, उसी ट्रेजेक्ट्री में कि क्या रहा क्या नहीं रहा, उसको हम बुराई यहाँ पे किसी की करेंगे ही नहीं। हम डिस्कशन करेंगे। हम कुछ 5-6 पैरामीटर में लेके आया हूँ, हम उन पैरामीटर पे बात करेंगे। यूनिवर्सल पैरामीटर है, जिस पैरामीटर में फिट हो जाए कि ये वाला पैरामीटर को कि हाँ उन्हें वहाँ जाना चाहिए, ये नहीं यहाँ आना चाहिए, या फिर जिसकी बात ज़्यादा है या फिर कम है वो अलग चर्चा का विषय है। तो पैरामीटर है कि कोई हम वो इस पे बुराई या अच्छा ही नहीं करेंगे किसी की, कि कौन सा अच्छा है कौन सा। और दोनों ही, मैं पहले बता दूं, दोनों ही आपस में भाई हैं। कुछ सालों बाद दोनों ही पूरी जगह, वैसे अभी परी चौक से आप जाएंगे तो आपको एक्सप्रेस वे से जेवर का सेक्टर 18 का या 20 का, या फिर जो इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं हमारे 32, 28, 29, तो हार्डली 30-35 मिनट लगते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी उसमें वहाँ पे प्रॉपर कट नहीं है। जो प्रॉपर कट हो जाएगा तो मे बी कम टाइम लगे, मे बी शायद जब ट्रैफिक बढ़ जाए तो सेम ही टाइम लगे, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जो भी पूरा 30 किलोमीटर का एरिया है या 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मोर और लेस सेम हो जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो में कि ग्रेटर नोएडा में जितने लोग चाहिए थे उतने लोग ग्रेटर नोएडा में अब आ गए हैं। तो इसके साथ ही हम चलेंगे आगे कि ग्रेटर नोएडा में जितने ऑक्यूपेंसी चाहिए थी, वो ग्रेटर नोएडा में ऑक्यूपेंसी उतने लोग हैं आज की डेट में। यहाँ पे हमें ये नहीं कि ज़्यादा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफ रिसोर्सेज अब यहाँ पे हैं। बाकी अब ग्रेटर नोएडा में कैसे लोग हैं या फिर कौन लोग हैं वो, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मॉल का एग्जांपल ले लो, या फिर सड़कों पे गाड़ियों का एग्जांपल ले लो। मॉल का एग्जांपल मतलब मॉल की पार्किंग का एग्जांपल। और सबसे बड़ा मॉल तो यहाँ पे अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है। तो उसकी पार्किंग में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि गाड़ियों के नंबर क्या है, कि यूपी 16 नंबर गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, या फिर अदर गाड़ियाँ, दिल्ली गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, या फिर अदर स्टेट की गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। तो जो मेरी वहाँ पे स्टडी है, तो वो ये कहते हैं कि जो यूपी 16 है तो वो 50% से कम है। बाकी लोग यहाँ पे बाहर के ही हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक आर्टिफिशियल सिटी है। एंड सेम फॉर जेवर ऑल्सो, कि जेवर भी आर्टिफिशियल सिटी है। ये तो था नहीं कि वो बढ़ता 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 गया, प्रॉपर अथॉरिटी ने ऑक्यूपाई किया, अथॉरिटी ने लैंड खरीदी, अथॉरिटी ने लैंड प्लैंड वे से काटी और उसी पेस पे अथॉरिटी ने उसे ग्रो किया। तो बाकी वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पार्किंग में, बाकी अदर स्टेट्स की गाड़ियाँ हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ सब खड़ी होती हैं। तो किस टाइप के लोग आ रहे हैं, तो ये आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमें यहाँ पे मेंशन करने की, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि चलो उसको लेके चला क्राइटेरिया, कि अब कुछ लोगों को नहीं पता है या फिर कि ग्रेटर नोएडा में क्या चेंजेस आ गए हैं, तो उनके लिए मैंने ये डिस्क्लेमर दे दिया स्टार्टिंग में। तो हम एक एक करके पैरामीटर पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है, या फिर कि एंड यूजर कौन है हमारा, एंड यूजर क्या करे, जेवर में जाए या ग्रेटर नोएडा में जाए। तो उसके लिए हमारा सबसे मतलब विद इन सेकेंड ही वर्डिक्ट ये है कि वो ग्रेटर नोएडा में ही आए। ग्रेटर नोएडा इज द बेस्ट प्लेस फॉर एंड यूजर, बिकॉज चाहे वो रेजिडेंशियल का हो या इंडस्ट्रियल का हो। रेजिडेंशियल में क्या है, क्योंकि दोनों ही प्लान सिटी हैं, तो हम ये कह नहीं सकते वहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट अच्छी है, सर्विस लेन है, या फिर जो भी खचपच नहीं है, अदर एक्टिविटी नहीं है,
लोग एक ऊपर से नहीं जा रहे हैं, चढ़ नहीं रहे हैं, या फिर जरूरत से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेफालतू में वहाँ पे भी चलो यहाँ पे हमने हाई राइज दे दिया, वहाँ हाई राइज दे दिया। प्रॉपर सेक्टर काटे हैं, सेक्टर में भी प्रॉपर ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी, ग्रीनरी का क्या रेशो रहेगा, पार्क का क्या रेशो रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा, सब कुछ दोनों चीज़ों का मेंशन रखा गया है। तो मोरलेस उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। कॉम्प्लेक्सेस कहाँ रहेंगे, कमर्शियल बेल्ट कहाँ रहेंगी, प्रॉपर वहाँ पे। तो इसमें हम ग्रेटर नोएडा को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज ग्रेटर नोएडा में स्टोरी जो वहाँ पे प्ले आउट होगी, यहाँ पे प्ले आउट ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे हर चीज़ की अब रंगत बदल चुकी है ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अभी स्टोरी प्ले आउट होनी है, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए एंड यूजर को क्या है कि 2-4 साल बाद रहने आएगा। मान लो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या फिर गवर्नमेंट के कुछ कोई बंदा बैंक में है, तो वो रह कहीं और रहा है, तो अब वो कहाँ खरीदे कि मतलब मैं 2-3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं आऊँगा। तो 2-3 साल बाद जो रिटायर हो जाएंगे, या फिर जिनका 2-3 साल का प्लान है, जो अभी इमीडिएट बेसिस पे एंड यूजर हैं, तो वो ग्रेटर नोएडा ही आए, क्योंकि जेवर में तो अभी स्टोरी प्ले आउट होने में टाइम लगेगा। क्योंकि एंड यूजर को क्या होता है कि वहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें चाहिए। सड़कों से, सीवरेज से अभी काम नहीं चलेगा, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें चाहिए। बेसिक चीज़ें बनने में स्कूल, आपके मल्टीप्लेक्स, आपके हॉस्पिटल हो गए, और भी बेसिक चीज़ें, तो उनमें अभी टाइम लगेगा। तो वो अभी उसमें डिले होगा, तो वो लोग ग्रेटर नोएडा आए। और बाकी जिनका थोड़ा लंबा गेम प्लान है वो जेवर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के लिए ही से पर्पज से आप देख रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट कम, जिनके पास इन्वेस्टमेंट, देखो सबके पास बराबर तो होता नहीं है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में वो सब स्टोरी प्ले आउट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ग्रेटर नोएडा का जो रेट है आज की डेट में, मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। जो जेवर में रेट है अभी हमारा, अब दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंडस्ट्री का भी एंड रेजिडेंशियल का भी। तो रेजिडेंशियल में आप 40 का लेके चल लो, 35-40, एंड इंडस्ट्री का हम ले लेते हैं अराउंड 25 का हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेटर नोएडा में है वो दोनों का डबल हो चुका है। यानी मैं ग्रेटर नोएडा में आपको 200 मीटर का एक बेंचमार्क, क्योंकि हर साइज पे तो हम डिस्कशन कर नहीं सकते, 200 मीटर का रेजिडेंशियल का जो ग्रेटर नोएडा में प्राइस है आज की डेट में, वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, 70-75। तो वो सब डबल है। तो अब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अगर छोटा है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर जेवर, बिकॉज ग्रेटर नोएडा में क्या है कि यू हैव टू स्पेंड मोर। यहाँ पे तो फिर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई जो ऑलरेडी रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो कुछ आपका मतलब वाइबल ऐसा कुछ आएगा नहीं, या फिर साइज कम आएगा, या फिर कुछ ऐसा इशू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो हो चुका है जो अभी जेवर में, जेवर अभी ये थोड़ा जवान ज़्यादा हो गया है, जेवर अभी थोड़ा बच्चा है, ये फर्क है। तीसरा हम अपना जो पॉइंट लेंगे, ROI क्या है और प्लस टाइम। मैंने दोनों की मोर और लेस दोनों सेम सा ही है कॉन्सेप्ट, तो मैंने दोनों को क्लब कर लिया। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, और विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टाइम। बिकॉज क्या है कि हमें पैसा बनाना है, सबको अप्रिशिएशन चाहिए, पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाए, तो हम डाल क्या रहे हैं, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग इन द एंड, उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो हम जो डाल रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, वो तो देखो मैंने आपको अभी सेकंड पैरामीटर में मेंशन किया कि वी हैव टू स्पेंड मोर इन ग्रेटर नोएडा इन कंपैरिजन टू जेवर। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट का चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और टाइम पीरियड की अगर मैं बात कर लूँ, तो टाइम पीरियड जो ग्रेटर नोएडा में है वो कम है। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। अगर 100 मीटर का अगर किसी ने ग्रेटर नोएडा में परचेज किया होगा, और 100 मीटर का जेवर में परचेज किया होगा, बेशक उसका डबल हो गया हो जेवर में, पर वो डबल किस अमाउंट का हुआ है। और अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो वो पिछले 2 महीने में या फिर पिछले 6 महीने में 10 लाख 20 लाख उस पर अप्रिशिएशन हो गया है। तो वो 10 लाख 20 लाख अप्रिशिएशन हो गया, वो डबल होके भी मे बी उतना नहीं हो पाएगा, उनका वो 5-6 लाख रुपए रहा। क्योंकि अब यहाँ पे क्लियर ये भी है कि यहाँ पे हम पैसे ज़्यादा डाल रहे हैं, बट कम टाइम में हमारे पास अच्छी चीज़ आ रही है। वहाँ पे क्या है
कि पैसे हम कम लगा रहे हैं, पर वो उस पर वो ग्रोथ भी डबल तो है, बट वो उतना ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि यहाँ पे 10-20 लाख रुपए ग्रो कर गया, तो वो उस पेज से अभी 10-20 लाख रुपए आगे का, मैं देखो पीछे क्या रह गया उस पर हम बात नहीं करेंगे कि देखो 4,000 का रेट था तो तुम कैसे बोल रहे हो, फिर वो तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, 4,000 रुपये का रेट था, वो 8 का हो गया। अब से हम बात करेंगे कि अब 40 का रेट है, वो 80 का कब होगा। मैटर यहाँ पे ये है, क्योंकि डबल तो तभी होगा ना कि उससे अब किस पेज से बढ़ेगा। पहले क्या था कि सितंबर तक क्या था, वो अलग स्टोरी हो गई, हम आगे की बात कर रहे हैं। तो उस पर जो भी लोग कि हम उस चर्चा पे ना जाएं कि पहले, क्योंकि पहले तो रेट ही बहुत कम था ना, 5,000 4,000, ये तो कोई रेट होता नहीं है, ये तो कच्ची कॉलोनियों में कोई रेट नहीं होता। तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अगला हम पैरामीटर पर डिस्कशन करते हैं कि रेंटल यील्ड, रेंटल इनकम, रेंट क्या आएंगे वहां से। तो इस पे मैं थोड़ा ये डाइसी हूं, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर, क्योंकि एयरपोर्ट के पास तो रेंटल का ही तो काम होगा सारा। तो एयरपोर्ट की अगर पास कर लें, बात कर लें, तो ये सब कुछ ही वैसे एयरपोर्ट के पास हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप दिल्ली में भी देखो तो गुड़गांव में भी एयरपोर्ट है, दिल्ली में भी एयरपोर्ट है। तो अब वो गुड़गांव कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। तो उसमें अभी रेंटल में मैं इसमें आपको एक डिस्क्लेमर अगेन दूंगा कि जो रेंट ग्रेटर नोएडा में है आज की डेट में, ग्रेटर नोएडा के पिछले सेक्टर में, अब आगे क्या हो रहा है वो मैं एक बार बस आपको एक लास्ट लाइन देता हूँ। बेस क्या है कि ग्रेटर नोएडा के एंड सेक्टर में भी 100 मीटर का 10 से 12 हज़ार रुपये 2 BHK का रेंट है। अब ये आज की डेट का रेंट है। जेवर में अभी रेंट कुछ नहीं है और कुछ सालों तक रेंट होगा भी नहीं कुछ, क्योंकि जब तक वहाँ कोई प्रॉपर रहने नहीं आएगा, प्रॉपर चीज़ें नहीं बन जाएंगी, तो रेंट की अभी हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। तो अभी क्लियरली जिनका 2 4 5 साल का विजन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब मैंने आपको एक बेंचमार्क का रेंट बेस रेट बता दिया है कि भाई साहब ये स्लैब है, इससे बाकी इससे ऊपर की स्लैब है, नीचे की स्लैब नहीं है। और वहाँ पे क्या रेट होंगे, और मैंने जो अभी मेंशन किया कि मैं डाइसी हूँ, बिकॉज डाइसी इसलिए हूँ कि जेवर जब बन जाएगा, जब एयरपोर्ट चल जाएगा, पर वो ऐसे वो स्टोरी लंबी है, आज कुछ कहना उस पर अलग होगा। क्योंकि जो इंडस्ट्री वहाँ पे अभी स्टार्ट होगी, तो इंडस्ट्री तो वहाँ स्टार्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेजिडेंशियल का वहाँ है नहीं, तो लोग सब ग्रेटर नोएडा ही रहेंगे। और मैंने अभी इनिशियली आपको बता दिया था कि अगर हम परी चौक से चलेंगे तो हम 20 मिनट में 25 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और ग्रेटर नोएडा कहीं आप मिड से चलेंगे तो 30 मिनट में आप पहुँच जाएंगे वहाँ। क्योंकि ग्रेटर नोएडा खुला शहर है, सड़कें बड़ी हैं, तो ट्रैफिक व्रैफिक वाला जो भी बोलने लगे दे नहीं तो बीच में रहोगे तो 10 मिनट लगेंगे, तो वहाँ इतना टाइम लगता नहीं है। परी चौक से निकलते ही आप, अभी तो वहाँ कटवट बना नहीं है, तो अब यहाँ का रेंट बढ़ेगा या वहाँ का रेंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री का रेंट है, जो इंडस्ट्री वहाँ के पास रहेंगी, जो कार्गो के पास रहेंगी, या फिर वो इंडस्ट्री का, उनका रेंट में भी अलग होगा। पर रेजिडेंशियल का जो रेंट होगा वो मोर और लेस मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना दूर होगा नहीं, अब वो 10 साल की बात है, चलो देखेंगे उसमें। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि इसमें मैं डाइसी हूँ। अगला जो हमारा 5th पैरामीटर है वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एयरपोर्ट तो वहाँ है नहीं, है ही तो एयरपोर्ट तो कोई जाएगा नहीं। विद रिस्पेक्ट टू हम दिल्ली ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या है, सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सारे सीनियर IAS वहीं बैठते हैं, सारे सीनियर पॉलिटिकल और वो सब वहाँ है सब कुछ। तो हम ये ले लेते हैं कि लोगों को दिल्ली जाना होगा। तो जिन लोगों को भी दिल्ली जाना है, वो ग्रेटर नोएडा इज़ अ बेटर प्लेस फॉर कनेक्टिविटी, रीच आउट करने के लिए। और जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो भी नई चीज़ें प्रपोज्ड हैं इन फ्यूचर, जो भी बिकॉज ऑफ जो कि कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी, हमारे एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी को, तो वो वाया ग्रेटर नोएडा ही हो रही हैं, एंड वाइसा वर्सा। अगर जेवर से भी चलेंगे तो वाया ग्रेटर नोएडा। तो एनी हाउ ग्रेटर नोएडा तो मिड में पड़ेगा, और वो डिस्टेंस आपका पीछे वाला कम हो गया, अब आपको आगे ही जाना है। तो कनेक्टिविटी फ्यूचर में भी इन माई ओपिनियन ग्रेटर नोएडा की बेटर रहेगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से ही सब आगे जाएंगे। ग्रेटर नोएडा एक बेंचमार्क रहेगा। अब हम इसमें लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिडेंशियल ठीक रहेगा, या कि रेजिडेंशियल की क्या हालत रहेगी और इंडस्ट्रियल की क्या हालत रहेगी। तो क्योंकि ये अलग अलग हमारा पैरामीटर हो गया, बेंचमार्क हो गया, क्योंकि रेजिडेंशियल के भी इन्वेस्टर हैं और एंड यूजर हैं। तो रेजिडेंशियल जो है वो स्टोरी किसकी प्ले आउट बेटर करेगी। अभी तो देखो रेजिडेंशियल जो
इंडस्ट्री है वहाँ की, इंडस्ट्री अभी वहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है पिकअप करनी। अभी मैं कहूँगा कि हाँ स्टार्ट ही हुई है पिकअप करनी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ी फैक्ट्री, कुछ कुछ पर काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सेटअप हो चुकी हैं, उनमें थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका है। और रेजिडेंशियल का ग्रेटर नोएडा का तो मतलब पूरा ऑलमोस्ट और विद इन 1-2 ईयर्स वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इससे चेक कर सकते हैं, आप डीलर से भी बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे, वो आपको कितने ऑप्शन देते हैं रेजिडेंशियल में, और सारे डीलर मिला के उनके पास, सबके पास कितने ऑप्शन हैं, किस किस कैटेगरी में कितने ऑप्शन देते हैं वो आपको और किस रेट पे देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। अब रेजिडेंशियल इंडस्ट्री का क्या है वहाँ पे, जो इंडस्ट्री की जो स्टोरी है, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो कर रही है, तो और कार्गो भी वहाँ पे आएगा, लॉजिस्टिक पार्क भी आने वाला है टप्पल बाजवा का, थोड़े दिन में वो भी अनाउंस होने वाला है, खबर थोड़ी थोड़ी आ रही है उस पर भी। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री की स्टोरी है वो अच्छी प्ले आउट होगी जब इंडस्ट्री की स्टोरी प्ले आउट होती है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में क्या इशू हो गया था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल ड्यू टू रीजन, पहले इंडस्ट्रियल भी आ रहा था, ड्यू टू सम रीजन वो आ नहीं पाया, या आए जो लोग आए थे वो लोग वापस चले गए। तो और वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, अच्छी खासी इंडस्ट्री लग रही है। जब इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ साथ ऑलरेडी रेजिडेंशियल ग्रो, लोग वहाँ रहने लग जाते हैं, या फिर लोग ग्रेटर नोएडा से अप डाउन करेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ये रीज़न ये रहा अभी 5-10 साल, तो डेफिनेटली ग्रेटर नोएडा ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि वहाँ लगेगा अभी टाइम। वो रेजिडेंशियल और इनका अभी इसलिए ग्रो कर रहा था क्योंकि वो रेट ही एक्चुअली बहुत कम था। तो मैं बार बार लोगों को उसमें डिस्क्लेमर पैरामीटर दे रहा हूँ कि जिस रेट की आप बात कर रहे हैं, मतलब जिस रेट पे अगर कोई कोई ये बोलेगा नहीं डबल हो गया, ये हो गया, तो वो भाई साहब आपको एक बार ये चेक करना है कि वो रेट था कितना कम जो वो डबल हो गया। 7,000 रुपये अथॉरिटी ने मान लो इंडस्ट्री के दिए थे, और 7+7 पे आप कह रहे हो कि डबल हो गया, तो 14-15 हज़ार रुपये का तो कहीं रेट ही नहीं होता, वो तो कोई रेट ही नहीं हुआ। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अगेन इसकी बात करेंगे कि 50,000 का जो बेंचमार्क होगा या 40,000 का जो बेंचमार्क है, उसके बाद क्या स्टोरी प्ले आउट होगी, हमें उस पर डिस्कशन करनी है। ये मेरे पैरामीटर थे। तो इसमें मैं अभी जो कहूँगा कि देखिए, जिनको रहना है, जिनका सब कुछ 1-2 साल का प्लान है, तो वो तो ग्रेटर नोएडा ही है, वो जेवर की तरफ अभी ना देखें। जिनके पास ऑलरेडी अपने रहने की जगह है, 2-3 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली गो फॉर जेवर। और अब वो लोग वेट भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली ग्रो तो करेगी, जेवर भी ग्रो करेगा, अच्छे पेस पे ग्रो करेगा, पर थोड़ा टाइम से ग्रो करेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो जिन लोगों ने अपना ऑलरेडी रहने का वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो वो तो अपना जेवर में जा सकते हैं, या फिर जिनके पास ज़्यादा है, कुछ यहाँ इन्वेस्ट कर लें, कुछ वहाँ इन्वेस्ट कर लें, तो वो लोग भी जा सकते हैं जेवर में। अदरवाइज आप ग्रेटर नोएडा आइए। होप मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कुछ और ओपिनियन है, तो प्लीज़ डू कमेंट इट, और मैं आपके कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।